मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशंस। तो जैसे मैंने ये बोला कि मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हिट करेगा, व्हाई वी आर मिनिमाइजिंग द एक्सप्रेशंस, यानी कि ऐसी क्या हमें जरूरत पड़ रही है कि हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस को क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट आप लिखते जाइए, मैं बोलते जाऊंगा। जब हम मिनिमाइज, पहले सुन लेंगे ध्यान से, जब हम मिनिमाइजेशन करते हैं तो ऑब्वियस है कि उसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम हो जाएंगे। एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल्स कम हो गए, मतलब इसका है कि हमें लॉजिक गेट्स कम लगाने पड़ेंगे। और लॉजिक गेट्स मतलब क्या है, ट्रांजिस्टर है, डायोड है, मतलब हमको कम ट्रांजिस्टर्स और कम डायोड की जरूरत पड़ेगी अगर हम क्या कर दें, मिनिमाइजेशन कर दें। अच्छा, कम डायोड कम ट्रांजिस्टर्स, ऐसा क्या फायदा हो जाएगा? ऑब्वियस है कि आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ओके, द इंजीनियरिंग की वन ऑफ द प्रायोरिटीज है कॉस्ट कम करना, तो कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। स्पीड ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएगा। ऑब्वियस है, कंपोनेंट कम है तो सिग्नल को कम कंपोनेंट से प्रोपेगेट होकर आउटपुट तक पहुंचना रहेगा, तो स्पीड ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएगा। अब कम कंपोनेंट है तो पावर डिसिपेशन भी क्या होगा, कम होगा, पावर डिसिपेशन कम हो जाएगा। ओके, यानी कि हमने देखा नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स कम हो जाएंगे, जिससे कॉस्ट कम हो जाएगी, पावर डिसिपेशन कम हो जाएगा, स्पीड ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएगा, जल्दी जल्दी ऑपरेशंस हो जाएंगे इसके अंदर। ओके, और उनका डिजाइनिंग जो है वो भी क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो ये हो गया पर्पस ऑफ मिनिमाइजेशन। अब बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दे की बात है, इसमें दो टेक्निक्स हम पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने अभी सिलेबस में बताया आपको। फर्स्ट वन इज बूलियन अलजेब्रा। तो ये टॉपिक मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, और जो दूसरा मेथड है के मैप, वो हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद, है ना। तो उसमें ग्रे कोड का यूज होता है, तो हम इसलिए उसको नंबर सिस्टम के बाद ही पढ़ेंगे। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं बूलियन अलजेब्रा। तो हेडिंग कर लेंगे सब लोग, बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा साइंटिस्ट के नाम पर है, जॉर्ज बूलियन ने इसे बनाया था 1854 में, 1854 में। जॉर्ज बूलियन इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने इसे इन्वेंट किया था 1854 में। बूलियन अलजेब्रा के अंदर हमेशा हम दो लॉजिक्स की बात करते हैं, या हम बोलते हैं कि लॉजिक 0 और या हम बोलते हैं लॉजिक 1। यानी कि बूलियन अलजेब्रा चलता है दो लॉजिक्स के बिटवीन, या तो बात लॉजिक 0 होगी या बात क्या होगी, लॉजिक 1 होगी। अब हम बात करें तो इस मेथड को यूज किया जाता है जनरली अप टू 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड 3 वेरिएबल। क्योंकि देखिए ये सिंपल मैथमेटिकल अप्रोच पर बेस्ड है ना, मैथमेटिकल अप्रोच इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ऑब्वियस है कि हम जब भी बूलियन अलजेब्रा लिखेंगे तो जरूरी है कि वहां पर इक्वेशंस बनेंगी, है ना, और जो इक्वेशंस बनेंगी उनको सॉल्व करना है, उसके लिए मैथमेटिकल थ्योरम्स हैं। तो 3 वेरिएबल से ज्यादा की इक्वेशंस जो है हैंडल करना उतना आसान नहीं है, तो उसके लिए हम दूसरा मेथड पढ़ते हैं के मैप। तो जनरली इसे हम अप्लाई करते हैं अप टू 1 2 3 वेरिएबल्स। चलिए, तो अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, थ्योरम्स की। सो हेडिंग कर लेंगे थ्योरम्स। फर्स्ट लिखिएगा, फर्स्ट थ्योरम लिखें नॉट। नॉट को इन ब्रैकेट आप बोल सकते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट भी इसे बोला जाता है, और इसे बोला जाता है इन्वर्जन। बहुत बेसिक थ्योरम्स हैं, ध्यान से समझिएगा, एक एक समझ में आएंगे आपको। देखिए, मान लीजिए मैं लॉजिक 0 मैंने लिया, क्योंकि दो ही लॉजिक में बात करना है, बूलियन अलजेब्रा मतलब दो लॉजिक 0 एंड 1। तो लॉजिक 0 पर अगर हम नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये लॉजिक 1 बन जाता है। और अगर इसी 1 पर अगर मैं नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करूं, यानी कि इसे बाई डायरेक्शनल कर दूं, ऐसे अगर एक तरफ जा रहे हैं तो यूनिडायरेक्शनल हो गया, ये यूनिडायरेक्शनल है, और अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये बाई डायरेक्शनल है। तो अगर मैं इस पर बाई डायरेक्शनल ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो 1 हो जाएगा 0। अब मैं इसे वेरिएबल के लिए भी डिफाइन कर सकता हूं, यानी कि ए वेरिएबल को अगर हम नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो बन जाता है ए बार।
ऐसे अगर हम ए बार को नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये बन जाएगा ए। मतलब क्या है, कहानी का मोरल क्या है? कहानी का मोरल है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट इज वेरिएबल इटसेल्फ। क्योंकि हम दो ही लॉजिक की बात करते हैं तो या तो ए की वैल्यू 0 होगी या ए की वैल्यू 1 होगी। बूलियन अलजेब्रा के अंदर या तो कोई वेरिएबल, कुछ भी वेरिएबल आपने लिया, वेरिएबल ए लिया, बी लिया, सी लिया, जो भी वेरिएबल हम ले रहे हैं उनकी पॉसिबल वैल्यूज दो ही हैं, या तो 0 या फिर 1। ठीक है, तो आपने ए को 0 लिया तो 0 का नॉट ऑपरेशन कर देता है इसको 1, और आपने अगर ए को 1 लिया तो 1 का नॉट ऑपरेशन को कर देता है 0। यानी कि मैं ओरिजिनल वेरिएबल चाहे तो ए बार को मान सकता हूं या फिर मैं चाहूं तो ए को भी ओरिजिनल वेरिएबल मान सकता हूं। इतनी बात हमको समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट थ्योरम लिख रहा हूं मैं। अब नेक्स्ट थ्योरम लिख रहा हूं, एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन को हम बोलते हैं बूलियन मल्टीप्लिकेशन। क्या है इसका दूसरा नाम? बूलियन मल्टीप्लिकेशन। बूलियन मल्टीप्लिकेशन। बूलियन मल्टीप्लिकेशन का क्या मतलब है समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने लॉजिक 0 को एंड ऑपरेशन कराया विथ 0, तो मैंने ऐसे कहा 0.0, तो इसका मतलब होगा 0। इतनी बात समझ में आ गई। 0 को अगर मैंने एंड ऑपरेशन कराया विथ 1 तो ये हो जाएगा 0। अगर 1 को एंड ऑपरेशन कराया विथ 0 तब भी ये होगा 0, और 1 को एंड ऑपरेशन करें विथ 1 तब ये जाके होगा 1। कहानी का तात्पर्य यह है कि एंड ऑपरेशन में लॉजिक 1 आने की एक ही कंडीशन है, जब दोनों ही क्या होंगे, वेरिएबल्स लॉजिक 1 होंगे। मुझे पता है ये सारी थ्योरम्स बहुत फंडामेंटल्स हैं और काफी लोगों ने इनको पहले से पढ़ा होगा, तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ सब्जेक्ट। मैंने शुरू में बताया था आपको कि मैं एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में एंड प्रॉपरली पढ़ाने वाला हूं, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं। अब बेसिक से शुरुआत होनी है तो बेसिक ही चलेगा शुरू में। अभी क्वेश्चंस भी आएंगे, क्वेश्चन का लेवल भी आप देखेंगे ड्रास्टिकली बढ़ता जाएगा। सो बी कनेक्टेड, ठीक है। आप ऐसा सोच के स्किप मत करिएगा चीजों को, क्योंकि बहुत छोटे छोटे डिस्कशन से ही क्वेश्चंस बनते हैं वहां पर, और वो क्वेश्चंस समझ में आना तक बंद हो जाते हैं अगर हम छोटे छोटे डिस्कशन बेसिक्स को बहुत क्लियरली समझ के नहीं चलते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना आप सब लोग। तो बी कनेक्टेड है ना, सब लोग ध्यान से सुने समझें, और जहां पर जैसे मैं बोलता हूं कि आप लोग ट्राई करें तो उसे स्क्रीन को रोक दें वहीं के वहीं, और सब लोग सॉल्व जरूर करें, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि सब लोग कनेक्टेड रहेंगे बिल्कुल थ्रू आउट। चलिए तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं और इसको थोड़ा क्रिस्टल क्लियरिटी देने के लिए लेट्स टेक सम एग्जांपल। जैसे मान लीजिए मैंने ए वेरिएबल की वैल्यू डिफाइन की a.0, आपसे पूछ लिया, आपसे पूछा कि भाई बताओ a.1 क्या होगा। आपसे मैंने पूछा कि a.0 क्या होगा, a.1 क्या होगा। इन सभी के आंसर्स निकालते जा रहे होंगे सब लोग। अब मैं आपसे पूछूं कि a.a क्या होगा, a.a क्या होगा, a.a क्या होगा। इनके आंसर्स स्क्रीन को रोक दो अभी के अभी और फाइंड कर लो, फिर मैच करेंगे, ठीक है। मैं लिख रहा हूं इनके आंसर्स को, आप लोग मैच करना। a.0, अब a की वैल्यू मेरे मन में जो आए वो मान सकता हूं, 0 मान सकता हूं या फिर 1 मान सकता हूं। हर एक वेरिएबल में दो ही बातें होने वाली हैं, 0 एंड 1। हम 0-1 के बीच में खेलेंगे पूरे बूलियन अलजेब्रा में। तो ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट, स्कोरिंग टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा। इसके क्वेश्चन किसी की गलत नहीं होते, मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन जो जल्दी करता है वो बाकी टफ टॉपिक्स में अपना टाइम यूज कर लेता है। a.0 यानी कि 0.0, आप इसको 1 मान लें तब क्या बनेगा 1.0, आप इसे 0 मानेंगे तो क्या बनेगा 0.0। तो आंसर क्या आना है, 0 ही आना है। अब मैंने a की वैल्यू को यहां पर 0, सेकंड वाले को 0 में जूम किया, तो 0.1 का मतलब क्या आएगा 0। अच्छा 1 मान के देखते हैं, 1.1 का मतलब आएगा 1, मतलब आंसर वही आएगा जो a है। आपने 0 अज्यूम किया तो बना 0.0, आंसर आया 0। आपने 1 अज्यूम किया तो बना 1.1, तब आंसर आया 1, मतलब आंसर वही आ रहा है जो a है। बात समझ में आ गई। अब इसका आंसर करो जरा, 0 आएगा, बिल्कुल सही आंसर है आपका। a.1 यानी कि a बार की वैल्यू कुछ भी मान लो, a बार की वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं,
जीरो मान लिया, तो 0.1 मतलब, जल्दी बोलो, 0.1 मतलब 0। अब आपने ए बार की वैल्यू 1 मान ली, तो 1.1 मतलब 1, यानी कि आंसर वही आ रहा है जो हम ए बार मान रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई हमको। चलिए, अब आपने यहां पर ए बार डॉट ए किया हुआ है। अब ए की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लूं मैंने बोला 0 ले लेते हैं, है ना, 0 ले लेते हैं, चलो खुश रहो। तो 0.1 मतलब आंसर 0। क्लियर है। अब हमने बोला कि 1 ले लेते हैं, 1.0 फिर भी आंसर 0। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये आंसर 0 ही आना भाई साहब? ये आंसर क्या आना है? 0। गाइस ध्यान दीजिए सब लोग, दिस रिप्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट वन। ए डॉट ए बार हम कई बार यूज करेंगे, तो ये आपको याद ही होना चाहिए। याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद कर लेना, ठीक है। दैट मस्ट बी 0, हमेशा, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड है। ए डॉट ए का मतलब होगा ए। अब मैं चाहूं तो इस मल्टीप्लीकेशन में a.a.a लिखता रहूं n टाइम्स तक, तब क्या आंसर आएगा? तब भी आंसर a ही आएगा। यही खासियत भी है बूलियन अलजेब्रा की, कि इसमें हम जब भी टर्म्स को इस तरह से लिखते हैं, तो हम रिपीटेड टर्म्स की जब बात करते हैं, तो रिपीटेशन में कितने भी टाइम्स आप टर्म्स को लिखते जाएं, उनको हम इक्वल टू सिंगल टर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर रहे हैं थर्ड इंपॉर्टेंट थ्योरम्स की, दैट इज और गेट, नॉट गेट, वी मस्ट से नॉट गेट, इट्स और ऑपरेशन। चलिए तो नेक्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, और ऑपरेशन। थर्ड लिखिएगा, और इसे हम बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बूलियन एडिशन। बूलियन एडिशन। देखिए किस तरह से लिखा जाएगा, समझे जरा ध्यान से। जीरो और ऑपरेशन विद जीरो इज जीरो, ओके। जीरो और ऑपरेशन विथ 1 इज 1, 1 और ऑपरेशन विथ 0 इज ऑल्सो 1, 1 और ऑपरेशन विथ 1 इज ऑल्सो 1। यानी कि और ऑपरेशन में हमें एक चीज बोलनी चाहिए कि अगर दोनों में से कोई भी अगर लॉजिक 1 है वेरिएबल्स में, तो आंसर हमेशा लॉजिक 1 ही आना है। जैसे एंड में ऐसा नहीं हो रहा था, एंड में हमने क्या देखा कि 1 आने की एकमात्र कंडीशन है कि दोनों वेरिएबल्स 1 होने चाहिए, है ना। लेकिन इसके अंदर 1 आने के लिए कोई एक वेरिएबल भी अगर 1 है तो आंसर आएगा 1। चलिए तो कुछ उदाहरण की हम बात कर लेते हैं यहां पर। लेट्स सी सम एग्जांपल्स, लेट्स सी सम एग्जांपल्स। फर्स्ट लिखिएगा a प्लस 0, a प्लस 1, a बार प्लस 0, a बार प्लस 1, a प्लस a बार, a प्लस a बार, a प्लस a, a प्लस a प्लस। चलिए अभी के अभी स्क्रीन को रोक दें और आंसर करें, मैं लिख रहा हूं, जल्दी से मैच करना। देखिए चलिए लिख लिया होगा सभी ने आंसर, a प्लस 0, यानी कि a की वैल्यू हमको जो अच्छा लगे वो मान लें। क्या मान सकते हैं? 0 मान लिया मैंने, तो क्या बनेगा बोलो जल्दी से? 0 प्लस 0 बनेगा, मतलब 0 आएगा। a की वैल्यू मैं चलो 1 मान लेता हूं, तो 1 प्लस 0 बनेगा तो 1 आएगा, मतलब मैं जो a मान रहा हूं वही आंसर आ रहा है। क्लियर है। अब a की वैल्यू फिर से हमारे मन में जो आए वो मान सकते हैं। a 0 माना तो क्या बनेगा जल्दी बोलो? 0 प्लस 1 बनेगा, 0 प्लस 1 तो 1 होता है, ठीक है। अब आपने 1 माना तो 1 प्लस 1 बनेगा, वो भी 1 होता है। मतलब आप a की वैल्यू कुछ भी माने, या 0 माने या 1 माने, जो आपको अच्छा लगे वो माने, आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 ही आएगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए a बार प्लस 0, अब a बार की वैल्यू क्या माननी चाहिए? सोचो जरा, कुछ भी मान लो। a बार इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो a बार इक्वल टू 0 मतलब 0 प्लस 0। a बार इक्वल टू 1 मान लेते हैं, मतलब 1 प्लस 0 मतलब 1, यानी कि आंसर में हमेशा क्या आने वाला है? यहां पर a बार ही आने वाला है। a बार प्लस 1 में a बार की वैल्यू जो मानना है मानो आप, आंसर हमेशा 1 ही आएगा। अब इसमें बात कर लेते हैं, a प्लस a बार इज इक्वल टू वॉट? a प्लस a बार में a की वैल्यू 0 मानेंगे तो ये बनेगा 0 प्लस 1,
सिंपल है, 0 प्लस 1। अब आपने ए की वैल्यू को 1 माना तो क्या बनेगा, बोलो जल्दी, 1 प्लस 0 बनेगा, यानी कि आंसर हमेशा 1 ही आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो जिन लोगों ने बूलियन अलजेब्रा से पहले से पढ़ा हुआ है उनको पता होगा कि ये फॉर्मूलेज जो मैं बता रहा हूं वो कितने यूजफुल और इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब बात कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट की, a प्लस ए। कितनी बार भी आप लेते जाओ a प्लस ए का आंसर a आएगा, और इसको मैंने जैसे 3 बार लिखा है यहां पर, आप 4 बार लिख लो, 40 बार लिख लो, 4000 बार लिख लो, आंसर कितना आएगा, a ही आएगा। ओके, तो ये यहां पर कंप्लीट हुआ। जल्दी से इसको नोट करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमने सीखी वेरी बेसिक 3 डिफरेंट थ्योरम्स, और ये 3 थ्योरम्स ही ऐसी थ्योरम्स हैं जो कंप्लीट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चलती रहेंगी। यानी कि डिजिटल में कोई आपसे पूछे कौन से 3 ऑपरेशन होते हैं, हमेशा या तो मल्टीप्लिकेशन होता है, या एडिशन होता है, या कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी कि ओनली देयर आर 3 ऑपरेशन इन द एंटायर डिजिटल सर्किट्स। तो पूरी डिजिटल सर्किट्स इन 3 ही ऑपरेशंस पे बेस्ड है, नॉट, एंड, और। कॉम्प्लीमेंट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दो। ठीक है, 3 थ्योरम्स हमने पढ़ी, फटाफट से देख लेते हैं। पहली थ्योरम हमने पढ़ी और गेट, सॉरी नॉट गेट। नॉट में हमने पढ़ा 0 बिकम 1, 1 बिकम 0, a बिकम a बार बिकम्स 1, a है ना, तो a कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज a। एंड में हमने सीखा a बार डॉट a इज 0, यानी कि अगर हम 0.0 करते हैं तो 0, 0.1 इज 0। ये रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जानकारी के लिए, इसको याद रख लेंगे सभी, अभी से रट लीजिए आप इसे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट की, और थ्योरम। तो और थ्योरम में हमने सीखा दैट्स अ बूलियन एडिशन। ओके, तो 0 प्लस 0 गिव्स 0, 0 प्लस 1 गिव्स 1, 1 प्लस 0 गिव्स 1, 1 प्लस 1 गिव्स 1। यानी कि और ऑपरेशन के लिए अगर एक भी लॉजिक 1 है तो हमेशा आंसर मिलने वाला है लॉजिक 1। चलिए अब बहुत ही बेसिक से एग्जांपल से मैं शुरुआत कर रहा हूं। एग्जांपल नंबर है 1, या इसको 1 1 कुछ नहीं बोलते, सीधे से एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल f इक्वल टू लिखिएगा मिनिमाइज a प्लस a बार b, a प्लस a बार b। मिनिमाइज करो जरा इसको, जल्दी से मिनिमाइज करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। थोड़ा सा और आसान कर दूं क्या इसको, a बार प्लस a बार b कर लीजिए, थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, अभी बात करेंगे, अभी ये भी कराऊंगा मैं, a प्लस a बार b भी। चलिए तो जल्दी से आंसर आ गया होगा सबका, स्क्रीन रोक के आंसर निकाल दिया होगा सबने। f इक्वल टू ले लिया a बार कॉमन, तो ब्रैकेट में बच गया 1 प्लस b, 1 प्लस b यहीं कहीं लिखा है 1 प्लस b इक्वल टू क्या होता है 1। तो वेरिएबल तो कुछ भी मान लो, क्या फर्क पड़ना है 1। तो आंसर कितना आ गया, f इक्वल टू आ गया a बार, f इक्वल टू आ गया हमारे पास a बार। कंप्लीट है ये। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पढ़ लें ध्यान से। मिनिमाइज द फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशंस। इन लॉजिकल एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज करना है आपको। तो इसको समझने के लिए एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस को मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं, है ना। बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। चलो इससे पीछे वाली स्लाइड पर मैं दिखा देता हूं इसे, देखिए। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहां पर। मिनिमाइज f इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। मिनिमाइज a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, इसको मिनिमाइज कीजिएगा पहले। तो अभी हमने सिर्फ बेसिक थ्योरम्स की बात की है, वही सीखी है हमने, तो पहले मैं उन्हीं से सॉल्व कर रहा हूं इसे। a इंटू ए, जो मल्टीप्लीकेशन का तरीका है वही कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हम। a डॉट ए प्लस a डॉट सी, इतना सब लोग लिख पा रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। ऑब्वियसली b इंटू ए प्लस b इंटू सी, यहां तक पहुंच गए, कोई दो राय नहीं है, सबको समझ आया।
चलिए, तो f इक्वल टू हमने लिख दिया यहां पर a डॉट ए क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जल्दी बताओ a डॉट ए क्या होता है। a प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, यहां तक पहुंच गए हम लोग। अभी के अभी स्क्रीन रोकें और इसको आंसर करके मिनिमाइज करके सेव करके रखें, आपका क्या आंसर आता है। तो अब मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। क्या मैं a प्लस ए को a लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं, किसी ने मना नहीं किया। तो क्या मैं a को भी a प्लस ए लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से समझना, क्या मैंने इतना सही लिखा है या नहीं। यहां तक कि कहानी में कोई कंफ्यूजन किसी को हो तो बोलो, पुरानी इक्वेशन से मैच करके देखो। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ a को a प्लस ए लिख दिया है। क्या यह अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। बूलियन अलजेब्रा में a प्लस ए का मतलब a ही होता है, तो ऐसा लिख सकता हूं मैं। अच्छा, ऐसा लिखने से अगर मुझे कोई नहीं रोक रहा है तो इसका मतलब है a यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं। बिल्कुल सही बात है, कॉमन ले सकता हूं। प्लस अब हमने क्या किया, जल्दी से बोलो, यहां से भी a कॉमन ले लिया तो बचा क्या, 1 प्लस बी प्लस बी सी, ये बच गया। और 1 प्लस सी 1 प्लस ए मतलब क्या, 1। यानी कि f इज इक्वल टू आ जाएगा a प्लस, अब ये तो 1 हो गया, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 1, तो a प्लस a प्लस बी सी। अब a प्लस ए को क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं। तो f इक्वल टू आ गया फाइनली a प्लस बी सी। f इक्वल टू कितना आ गया, a प्लस बी सी। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक फॉर्मेट से लिखा दिया गया, ये लिखा सबने, देखिए मतलब कहने का क्या है, इसका आंसर क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। क्या मैं ये बोल सकता हूं, जरा बताना मुझे, क्या मैं इतना बोल सकता हूं। मैंने क्या लिखा है यहां पर, a प्लस बी, ये लिखा ना, इंटू ए प्लस सी। ध्यान दो सब लोग, ध्यान समझो, बहुत आसान ऑब्जर्वेशन की बात हम कर रहे हैं। अब इसमें कंफ्यूज मत होना बाद में, क्योंकि इस पर बेस्ड मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं और आपके एग्जाम में भी आएंगे, तो जल्दी से आप आंसर कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, आई एम गोइंग टू डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम को लिंक कर रहा हूं मैं इससे, समझना ध्यान से। सो बी केयरफुल, है ना, अलर्ट रहिए, ध्यान सुनिए आप लोग, समझ में सब आएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, ध्यान देना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सी। इसको आप याद रख लें, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन का ही नाम है, इस एक्सप्रेशन का ही नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। यानी कि अगर मैं लिखना चाहूं तो इसे लिख सकता हूं फोर्थ थ्योरम। दिस इज नथिंग, दिस इज फोर्थ थ्योरम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। a प्लस बी इंटू ए प्लस सी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। अब थोड़ा सा इसी फॉर्मेट को, इसी रिजल्ट को मैं जनरलाइज्ड करके लिखता हूं। देखिए जनरलाइज करके कैसे लिखूंगा मैं, क्या मैं इसको यानी कि a को वेरिएबल 1 मान लूं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। इसको मैंने 1 मान लिया, b को मैंने 2 मान लिया, a को हमने 1 माना हुआ है ऑलरेडी, और c को हमने मान लिया 3। ऐसा मानने में कोई परेशानी नहीं है किसी को। a को मैंने 1 माना, b को मैंने 2 माना, a को मैंने 1 माना, c को मैंने 3 माना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1 2 3। यानी कि आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा जनरलाइज्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना जरा, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। a प्लस बी यानी कि 1 प्लस 2, ये फॉर्मेट बहुत हमारे काम आने वाला है, ध्यान से सुनना इसको। 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3।
इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, लेकिन समझ में आना क्या है, बहुत लाजिमी है। यह दूसरी बात है जो आपको याद रखनी है यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम में। इनफैक्ट आपको यही याद रखना है, 1 + 2 × 1 + 3 इक्वल टू होता है 1 + 2 3। कोई परेशानी नहीं है इसको याद करने में, याद हो गया होगा। चलिए अब हम इसको यूज करते हैं, किस तरह से इसे यूज करना है क्वेश्चंस में। दिस फोर्थ थ्योरम हमने डिस्कस की। नॉट एंड और के बाद फोर्थ थ्योरम है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। तो ये थ्योरम भी मैं समझता हूं कि आपको याद रखनी ही चाहिए। 1 + 2 × 1 + 3 इक्वल टू 1 + 2 3। कई बार तो हम इसको लिख के इससे लिख देंगे, कई बार आप देखना क्वेश्चंस में इसको लिख के इसे भी मैं लिखूंगा मिनिमाइज करने के लिए, समझेंगे जब क्वेश्चंस आते जाएंगे। चलिए तो अब हम इस पर बेस्ड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सो लेट्स गो। स्क्रीन को रोक दें अभी के अभी, सब लोग रोक दीजिएगा स्क्रीन को और इस क्वेश्चन को फटाफट लिख लीजिए आप और सॉल्व कीजिएगा। फाइंड द आंसर। मैं सॉल्व करता हूं, आई होप सभी का आंसर आ गया होगा, अभी तक सबने आंसर निकाला होगा। मैं इसे सॉल्व करने जा रहा हूं। आप देखिए क्वेश्चन है मिनिमाइज द फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशंस। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है a + b × a + b बार × a बार + b × a बार + b बार। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारे पास। तो क्या मैं इसे 1 मान सकता हूं? इसे मैंने 2 मान लिया, इसे मैंने 1 मान लिया, इसे मैंने 3 मान लिया। किसी को कोई आपत्ति है इसमें? मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति होना चाहिए। अगर मैं इतने पार्ट को रियलाइज करूं अलग, इतने पार्ट को रियलाइज करूं अलग, तो इसको मैंने 1 + 2 × 1 + 3 लिख दिया। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, जल्दी से बताओ। 1 + 2 3, पुरानी वाली स्लाइड पे जाते हैं। 1 + 2 × 1 + 3 इक्वल टू 1 + 2 3। अगर वापस 1 + 2 3 यानी कि a प्लस, यहां पर क्या दिया है 1 + 2 × 1 + 3। तो मैं क्या लिख सकता हूं 1 + 2 × 3। अब यहां पर बीच में इंटू है तो ये इंटू। अब यहां पर मैं फिर से क्या कर सकता हूं, इसको मैंने मान लिया 1, इसको मैंने मान लिया 2, इसको मैंने मान लिया 1, इसको मान लिया 3। क्या बन गया फिर से 1 + 2 × 1 + 3। क्या लिख सकते हैं 1 + 2 3, यानी कि a बार + b × b बार। ये लिखा। तो f की वैल्यू हमारे पास आ गई, f = a + b × b बार। अब इसमें देखना है आपको, वही फिर से नॉट एंड और के बीच में खेल रहे हैं। तो यहां पर लगाया एंड ऑपरेशन, b.b बार होता है 0। यहां पर लगाया एंड ऑपरेशन, b.b बार फिर से हो गया 0। तो आपके पास जो फंक्शन बच गया वो क्या है, a + 0 × a बार + 0। ज्यादातर लोगों का आंसर आ भी गया होगा। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट फॉर द क्लियरिटी। a + 0 मतलब a इंटू a बार + 0 मतलब a बार। तो फाइनल आंसर आ गया a.a बार। इसका मतलब है 0। a.a बार मतलब यहां पर 0। फाइनल आंसर इज f = 0। आ गया होगा सभी का, आई कैन होप। चलिए इसको नोट कर लें जल्दी से। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।